हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग। यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं बताइएगा। और सभी के लिए नमन करती हूँ, नमन बंदन। हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं ताकि मैं भी आपसे कुछ बात करूँ, आप मुझे नॉलेज दे सके और हमारे पास जो है हम आपको दे सकते हैं नॉलेज। तो इस समय देखिए, जैसे कि आज राम मंदिर का पूजा हो रहा है, तो राम मंदिर का उद्घाटन है। सभी लोगों को मन में आज इतना ख्याल आ रहा है कि आज राम आने वाले हैं, राम आने वाले हैं। क्या कल कोई शैतान तो नहीं आने वाले थे। भगवान राम हमेशा रहते हैं। और जो लोग मतलब उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं कि ये भगवान नहीं सही है, कोई कहता है हम हिंदू है, कोई कहता है मुस्लिम है। तो हिंदी मुस्लिम कौन बांटा है, कौन बनाया है? हिंदू और मुस्लिम को किसने बनाया है? अगर आप लोग बनाए होंगे तो आप लोग बांट सकते हैं। क्योंकि जैसे कि देखिए, हमको इतना नॉलेज तो नहीं है, लेकिन जहाँ तक हमको अनुभव है कि जैसे कि भगवान एक ही होते हैं, या अल्लाह हो, भगवान हो, सब एक ही होते हैं। जैसे कि हम अपने माता पिता को 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, किसी किसी को 6 बच्चे हो जाते हैं, किसी किसी को 12 बच्चे हो जाते हैं। तो उनका नाम क्या रखा जाता है? बहुत शौक से लोग रखते हैं। किसी का नाम रख दिया अनिल, किसी का सुनील, किसी का संजय, किसी को अरबाज, किसी का अरबाज रख दिया, तो किसी का संजय रख दिया। ऐसे ऐसे नाम रखते हैं। तो जो अरबाज खान आ गया उसको लोग बोल देते हैं कि वो मुसलमान हो गया। जो हिंदू में आ जाता है तो उसको बोलते हैं संजय, तो उसको भी हिंदू में बोल देते हैं कि हिंदू है। तो भगवान वहाँ पर हमें अलग करके नहीं पैदा करके भेजा है। धरती पे अगर हमें भेजा है तो एक आम इंसान करके भेजा है। हर इंसान को बार बार धरती पे नहीं भेजा जाता है। धरती पे बस इंसान को एक बार भेजा जाता है ताकि वो अच्छा सा अपना कर्म करे। और हम लोग यहाँ पर आकर क्या करते हैं? बस किसी की इधर से उधर उंगली करते हैं, चुगली करते हैं, शिकवा शिकायत करते हैं। मदद तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। जो मदद भी करते हैं तो खिंचाई के तौर पे करते हैं। तो मदद हमें कैसे चाहिए? अगर कोई प्रॉब्लम में है, कोई दिक्कत में है, किसी के घर में अगर चूल्हा नहीं जल रहा है, तो क्या हम अपने घर से एक रोटी उसको नहीं खिला सकते हैं? खिला सकते हैं ना। हम नीचे धरती पर क्यों जन्म लिए हैं? जब हम किसी का मदद ही नहीं कर सकते तो हमें धरती पर पैदा होने की कोई अथवा भी नहीं है। मतलब मुझे धरती पैदा होने के लिए कोई बेकार है, हम बेकार है, पूरी तरीके से बेकार हैं। इसलिए भगवान हमको धरती भेजे हैं अपनी कर्म करने के लिए। क्योंकि 100 बार में एक बार इंसान की जन्म हम लोग पाते हैं अच्छे के लिए। लेकिन हम लोग अच्छे धरती पे आते, जब तक बच्चे रहते हैं, बालक में रहते हैं, तब तक तो हम लोग को कुछ नहीं पता रहता है। जिस दिन हमको, अगर हम धरती पे पैदा होकर अगर डोलने लगते हैं, तो उस दिन हम लोग को इतना दिमाग में आ जाता है कि हम बच्चे को, अगर एक बच्चे हैं तो बाल में आ जाता है, बाल बच्चे हैं तो हम लोग बाल में अगर रहते हैं, बाल रूप में, तो हम लोग क्या करते हैं? जो सिखाया जाता है वही हम लोग करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाते हैं, उसी प्रकार से हम लोग को दिमाग में फालतू फालतू न कुछ आने लगता है। अगर आने लगता है तो हम लोग वही करते हैं जो हमको नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? हम लोग धरती पे क्यों हैं? अच्छा करने के लिए है। तो वो भी सही है अपनी जगह पे। देखिए, जहाँ राम है वहाँ रावण भी रहेगा। बिना रावण राज और राम की तो कोई कहानियाँ ही नहीं है कि नहीं? जैसे हिंदू और मुस्लिम एक बना जाता है, तो क्या है? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई। कहा गया है ना, हिंदू मुस्लिम सिख को सिखाई, हम सब मिलकर रहें भाई भाई। तो हम सबको भाई भाई मिलकर रहना पड़ेगा। क्योंकि हम धरती पर हैं, हम बोझ बनकर नहीं जीना चाहते। हम सबके अंदर यही होना चाहिए कि हम धरती पर बोझ बनकर नहीं जीना चाहते हैं। कुछ न कुछ हम लोग करके, किसी न किसी की मदद करके रहें, चलें, खाएं पिएं, रहें, स्वस्थ रहें। अगर आज किसी के लिए हम गड्ढा खोदेंगे तो वहाँ पर हमको नहीं, किसी के अगर लिए हम कुआं खोदेंगे तो हमें गड्ढा मिलेगा तैयार। अगर किसी के लिए अगर हम कांटा बिछाएंगे, फूल नहीं बिछा सकते हैं, अगर कांटा बिछाएंगे तो हमें कांटा ही मिलेगा। इस प्रकार जैसे अगर हम बस भगवान आज आए हैं तो सभी लोग मन में इतना उथल पुथल मचा है, इतना सभी लोग खुश हैं कि हम भगवान को क्या क्या करते हैं। भगवान किसी से कुछ मांगते नहीं हैं। पहली बात, भगवान कभी किसी से कुछ मांगते नहीं हैं। भगवान सिर्फ देना जानते हैं, वो लेना नहीं जानते हैं। भगवान ही नहीं कहते हैं आकर कि हमें अगरबत्ती दो, हमें लड्डू दो, हमें कुछ माला दो, फूल दो। भगवान ये सब कुछ नहीं मांगते हैं। अल्लाह ताला सब कुछ नहीं मांगते हैं कि हमें मलीदा चढ़ाओ, हमें माला चढ़, ये सब भगवान अल्लाह ताला भी नहीं मांगते हैं।
भगवान क्या मांगते हैं, अपनी मन को साफ रखो, एक दूसरे की मदद करो, मिलजुल कर रहो। लेकिन आज बच्चा पैदा होता है और 4 भाई होता है तो पहले से ही दुश्मन बनकर पैदा हो जाते हैं। बड़े बड़े जैसे तो उन लोगों को मन में कुछ न कुछ उल्टा पुल्टा चलता रहता है। अब बड़े जैसे हो जाते हैं तो लगता है उन लोगों को सिर्फ ज़मीन के लिए, टुकड़े टुकड़े ज़मीन के लिए लगता है कि वो हमारे दुश्मन हो चुके हैं। तो हमें दुश्मन नहीं बनना है, क्योंकि अगर 5 भाई अगर पाँचों मुट्ठी बांध दिया जाए तो मुट्ठी बहुत मजबूत होती है। अगर इसी मुट्ठी को हम लोग खोल देते हैं तो मुट्ठी ख़त्म हो जाती है, हमारी पावर ख़त्म हो जाती है, हमारी एकता ख़त्म हो जाती है। तो हिंदू मुस्लिम अगर मिल कर रहें तो एकता बना लेकर, एकता में बहुत ताकत होती है दोस्त, बहुत ताकत होती है। तो सबसे पहले जो लोग आए हैं नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। जो लोग पुराने हैं वो लाइक करके बताइएगा, कमेंट में लिख कर बताइएगा कि हम क्या सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं, प्लीज़ आप लोग बताइएगा। तो हम चलते हैं आगे की बात करने। यहाँ पर आती है संस्कार। जैसे अभी आज राम भगवान आए हैं अयोध्या में, तो राम भगवान पहले से आए कि आज ही सिर्फ आए हैं? आप लोग तो जानते हैं बिना भगवान के कोई यहाँ धरती पे नहीं आता है। तो भगवान हैं, बस हम लोग देखते नहीं हैं। आजकल देखते क्या है, ज़्यादा तौर पे सुबह में अगर हम लोग भगवान के नाम लेना चाहें तो भगवान का नाम नहीं लेकर हम लोग सिर्फ मोबाइल चलाते हैं, हाथ में लेकर मोबाइल देखते हैं। हमारे बच्चा, हम अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे? अगर हम हमेशा मोबाइल चलाते हैं तो हमारा बच्चा भी तो ही मोबाइल चलाएगा। तो अगर 10-5 मिनट के लिए समय है, डीजे बजने लगा, तेरी से आवाज़ नहीं आ रहा है, लग रहा है घूम रहा है, ऐसे बंद करो। तो दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं जैसे कि हमारे शिक्षा और संस्कार दोनों बनाया गया है ना, शिक्षा और संस्कार दोनों बनाया गया है। तो जीवन जीने के मुख्य मंत्र क्या होता है? आप लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, सभी के घर में पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, आप लोग खुद जान सकते हैं कि शिक्षा और संस्कार जीवन जीने के लिए मुख्य मंत्र है। शिक्षा कभी झुकने ही नहीं देता है। अगर हमें सही शिक्षा मिल जाए तो कभी झुकने नहीं देगा। और संस्कार है, संस्कार कभी गिरने नहीं देगा। हमारा संस्कार है, अगर हम कुछ गलत करने जा रहे हैं, अगर अच्छा संस्कार है तो हम कभी गिर नहीं सकते हैं। भले हम नमक ही रोटी खाएं लेकिन गिर नहीं सकते हैं। लेकिन शिक्षा संस्कार बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत बड़ी चीज़ है। आप लोग देखते हैं, और हिंदू मुस्लिम ईसाई हम दोनों हैं भाई भाई, तो हमें सब लोग को मिलकर रहना चाहिए। दिए जलाते हैं तो हमें आज जैसे कि भगवान राम आए तो भगवान राम के रूप में क्या कहा जाता है, दिए जलाएं श्री राम के पुनः आगमन पर, दिवाली मनाए हम श्री राम के आगमन पर। तो हमेशा हमें ये नहीं है, हमें हमेशा दीप, आज तो हम दीप जला देते हैं, खुशी बात है कि हम दीप जला दिए हैं, है ना। सभी लोग बहुत खुशी से रहते हैं, आज हम दीप जलाएंगे, भगवान राम आए, भगवान राम आए। भगवान को इस मिट्टी का दीप नहीं चाहिए होता है, भगवान को मन की दीप होना चाहिए, जिसके मन में हमेशा दीपक जले, अच्छाई के दीपक जले, किसी की भेदभाव ना करे, किसी से जात पात की ऊंच नीच की बुराइयां ना देखें, सब लोग एक ही हो। अरे चमड़ा एक है, हड्डी एक है, खून एक है, इंसान खाता भी है। जो आप लोग खाते हैं, जो मुस्लिम खाता है हिंदू खाता है, जो हिंदू खाता है मुस्लिम खाता है, वो हमारी बहन, वो हमारी भाई, हम सब भाई भाई हैं। तो हमें जात बरादर मतलब बांटने की क्या ज़रूरत है? जिस तरीके से हमारा माता पिता सनी सुनील सीता गीता नाम रखे हैं, उसी तरह हमारे भगवान या इंसान ही नाम रख दिए होंगे, इंसान नाम रखे हैं। भगवान नहीं, जात पात भगवान नहीं बनाते हैं, तो इंसान बनाए हैं। हिंदू मुस्लिम और हरिजन और बन के राजा, भर, चमार, लोहार, मतलब सभी लोग अपने अपने तरीके से नाम रख लिए कि वो जात पाती वो बना दिए हैं। उस तरह का जैसे भगवान बनाए हैं, अपने बच्चों को इंसान नाम रखते हैं, उस तरीके से सभी लोग इंसान ही बनाए, भगवान कोई नाम नहीं रखते हैं। भगवान के बच्चे सब हैं, पिता एक और बच्चे अनेक हैं, इतना याद रखिए। पिता एक है, बच्चे अनेक हैं, और हम सब एक समान हैं, एक समान जाएंगे हम वहीं। तो जैसा हम लोग कर्म करेंगे, अच्छा करेंगे तो भी यही रह मिलेगा, बुरा करेंगे तो भी यही मिलेगा। तो स्वर्ग यहीं पर है, नर्क भी यहीं पर है। तो हमें पाना क्या है? नर्क पाना है कि स्वर्ग पाना है? हमें स्वर्ग पाना है,
क्योंकि हमें सब कुछ यही मिलेगा, नर्क और स्वर्ग दोनों ही मिलेगा। तो हमें जब सब कुछ यही मिल सकता है तो हम कहाँ दौड़ रहे हैं, कहाँ भाग रहे हैं। भगवान राम आए हैं, हमेशा से हैं, हमेशा रहेंगे। तो हम लोग मिलकर भगवान की 5 मिनट के लिए योग लगा सकते हैं, कुछ कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने लिए। जो जैसा करेगा यही मिलेगा। पहले ही बोल दिए हैं, अच्छा कर्म करेगा तो, बुरा कर्म करेगा तो सब यही मिलेगा। स्वर्ग यही है, नरक यही है। तो जय श्री राम बोलो प्यार से। और हम लोग जैसे हम लोग बात किए हैं, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। ओके, तो बाय बाय, हम चलते हैं। आप लोग वो चलिए, ठंडी का मौसम है, खा लीजिए, पी लीजिए, आराम से स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ज़बरदस्त रहें, हेल्दी रहें। बाय बाय।